हेलो एवरीवन। तो आज है 19 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट की बात करें तो एक प्रीपोजिशन है। ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इसका मीनिंग होता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाई। मतलब कोई चीज जो जिसके बिना कोई चीज अफेक्टेड हो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पाइट। यानी कि डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बावजूद, यानी किसी के अलावा। ठीक है, तो डिस्पाइट मतलब क्या है? के बावजूद। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो नॉट विथ स्टैंडिंग हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉट विथ स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, इवन विथ, रिगार्डलेस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बंदे के पैर में चोट आई है फिर भी ये क्या कर रहा है कि बिना बैसाखी का ये दौड़ रहा है। यानी कि डिस्पाइट मतलब क्या हो गया कि बावजूद, यानी कि बैसाखी के बावजूद भी ये क्या कर रहा है कि तेजी में चल रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, यानी कि पैर टूटने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। और डिस्पाइट मतलब क्या हो गया? बावजूद हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर को भी आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि पिक्चर के थ्रू आप वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो जल्दी से जो भी वर्ड है इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट करते रहिएगा सारे वर्ड को, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि एमटीएस का एग्जाम हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, ठीक है, इन सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वॉयलेशन। वॉयलेशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन आया है। ठीक है, आईओएन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो जब भी आपको कहीं भी आईओएन दिखे वर्ड क्लास में तो वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वॉयलेशन क्या हो गया? एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ब्रेक और फेल टू कॉम्प्लाई विथ, यानी कि रूल ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। यानी कि जो कोई एग्रीमेंट हुआ है कोई, ठीक है, उसको क्या करना? उसको निभाने से फेल कर देना या उसको तोड़ देना, वायलेट कर देना। तो वायलेशन मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को क्या तोड़ देना या उससे को उसका उल्लंघन कर देना। जैसे मान लीजिए कि कोई नियम है, कोई कानून है, तो आप उसके खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि आप उसको वायलेट कर रहे हैं, यानी कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो कॉन्ट्रावीन हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, इन्फ्रिंज हो जाएगा या फिर इंट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? वायलेशन। वायलेशन की बात करें तो एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है उल्लंघन। कॉन्ट्रावीन, ब्रीच, इन्फ्रिंज, इनफ्रैक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कोई लॉ है तो लॉ, देखिए यहाँ पे लॉ बनाया गया कि सीधे सीधे जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप टेढ़े रास्ते से जा रहे हैं तो क्या हो गया कि आप वायलेट कर रहे हैं उस रूल को, यानी कि लॉ को क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है? इम्पोरिस्ट। क्या है? इम्पोरिस्ट। इम्पोरिस्ट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मैड पुअर, यानी कि किसी को गरीब बना देना। गरीब इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बैरन हो सकता है, डेस्टिट्यूट हो सकता है, डिस्ट्रेस्ड हो सकता है या फिर इंडिजेंट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि गरीब बच्चे का ये घर दिखाया गया है। ठीक है, ये गरीब जैसा घर है, टूटा फूटा घर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इम्पोरिस्ट। इम्पोरिस्ट मतलब हो गया कि किसी को गरीब बना देना या कोई बंदा जो गरीब हो गया। ठीक है, जैसे कोई किसी कारणवश अगर कोई काम, मतलब मान लीजिए कि कोई जैसे ऐसे होता है कि वो कोई बिजनेस शुरू किया, उसका लॉस हो गया, चारों तरफ से उसका लॉस ही लॉस हो रहा है, तो उस वजह से भी कोई गरीब हो सकता है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है? स्लीव। स्लीव एक वर्ब हो गया। स्लीव एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टर्न ऑन स्लाइड वायलेंटली और अनकंट्रोलेबली, यानी कि किसी स्लाइड को क्या कर देना? वायलेंटली या अनकंट्रोलेबली चालू कर देना। ठीक है, तो स्लीव मतलब हो जाता है धसान। क्या हो जाएगा? धसान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एबंडेंस हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकता है, बैच हो सकता है, फिर बंच हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोबेशन। तो प्रोबेशन के लास्ट में भी आईओएन आ रहा है, इसलिए वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर फ्रॉम डिटेंशन सब्जेक्ट टू अ पीरियड ऑफ गुड बिहेवियर अंडर सुपरविजन। यानी कि किसी को क्या कर देना? रिलीज कर देना अगर उसका बिहेवियर वगैरह अच्छा है। जैसे जेल में कोई कैदी को कैद किया जाता है, तो अगर वो अच्छा बिहेवियर होता है तो उस वजह से क्या कर दिया जाता है कि उसको छोड़ दिया जाता है जल्दी से। उस पर जो चार्ज लगाया गया रहता है डिटेंशन वगैरह, उसको छोड़ दिया जाता है, यानी कि परख।
तो प्रोबेशन मतलब किसी को परखना, ठीक है, तो उसको सुपरवाइज करके, मतलब अगर उसका बिहेवियर वगैरह अच्छा है और वो मान लीजिए कि कोई एक गलती कर दिया जिसकी वजह से उसको सजा दिया जा रहा है, तो उस सजा में माफी कर देना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोबेशन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रायल, अप्रेंटिसशिप, नोटिशिएट, टेस्ट पीरियड, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। या फिर किसी को टेस्ट के लिए रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप नए नए जॉब पे जाएंगे, नया नया कोई काम सीखने, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप करेंगे, यानी कि आप वहाँ पे नया नया मतलब टेस्ट के लिए रखा जाएगा। धीरे धीरे आप जब काम सीख जाएंगे, तब आप उस काम में जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, अब आपको क्या किया जाएगा, उस मतलब लेवल तक भेजा जाएगा। अगले वर्ड की देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस में नया नया जाएंगे, तो बार बार आपको बॉस वगैरह चेक करने आते रहेंगे कि आप काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको करना ये है कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, इससे आपको सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, और उस सेंटेंस को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। पहला तो आप उस वर्ड से जब सेंटेंस बनाएंगे, तो उस वर्ड को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, और जब उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जब उसको कमेंट करेंगे तो एज ए रिविजन 100% आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये होमवर्क देते हैं, आप ये काम जरूर कीजिएगा। जितना भी आपसे सेंटेंस बन रहा है, जरूरी नहीं है कि जितना आप बना मतलब पूरा बनाइए, 2-4 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो आप पूरा बनाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सैंक्शंस। यहाँ पे भी ये नाउन हो गया क्योंकि लास्ट में ION आया है। इसका मीनिंग होता है ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, यानी कि जो आधिकारिक रूप से किसी को कोई अनुमति दिया जाता है कुछ करने के लिए या किसी चीज में परिवर्तन करने के लिए, तो उसको सैंक्शन बोला जाता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग मंजूरी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है, बैन हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन की बात करें तो लास्ट में इसमें भी ION है। तो ION को आपको याद हो मतलब कर लेना है कैसे भी, क्योंकि क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो एलोकेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग, मतलब किसी को कोई चीज आवंटित करना, एलोकेट करना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि हॉस्टल वगैरह में जाते हैं, आपको एक रूम एलोकेट किया जाता है जिसमें आप रहते रहेंगे, आपको एक मतलब बेड एलोकेट किया जाता है, या और भी चीज़ें जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती है हॉस्टल में, जैसे मान लीजिए कि अलमीरा वगैरह जिसमें आप सामान वगैरह रखें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो एलोकेशन मतलब आवंटन हो गया, क्या हो जाएगा, आवंटन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिवीजन हो सकता है, पार्टीजन हो सकता है, रिसिलेक्शन हो सकता है, या फिर एलोकेशन हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, डीलिंग भी हो सकता है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि एक पिज्जा है, ठीक है, और पिज्जा अगर 3 आदमी खाने पहुंचा तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इस तरह से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मतलब इक्वल पार्ट में। अगर 4 आदमी चला गया तो इसको इस तरह इक्वल मतलब एलोकेट करेंगे ताकि सबको बराबर बराबर हिस्सा मिले। तो उसको क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर पार्टीजन किया जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में OUS आया है। तो OUS क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है, OUS एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए इंडिजीनियस एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन ए पार्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई चीज जो किसी एक खास जगह पे ओकर हो रहा है, वहां पे उसको क्या बोलेंगे, इंडिजीनियस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो चीज, जैसे मेड इन इंडिया हो गया, कोई चीज जो भारत में बनाया जा रहा है, ठीक है, वो भारत में ही बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिजीनियस बोलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारा INS वगैरह इंडिया बना रही है, ठीक है, अब सब सेल्फ मतलब डिपेंडेंट बनना चाहती है भारत, इसलिए बहुत सारी चीज खुद से बनाना शुरू कर दिया है, तो वो सारी चीज क्या हो जाएंगे, इंडिजीनियस हो जाएंगे। जैसे INS विक्रांत, INS विक्रांत जो है वो क्या है, इंडिजीनियस है, इसको मतलब स्वदेशी है, यानी कि अपने देश में बनाया गया है, तो इसका हिंदी मीनिंग स्वदेशी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो नेटिव हो जाएगा, इंडेमिक हो जाएगा, लोकल हो जाएगा, या फिर डोमेस्टिक हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग कस्टम्स पहने, जो कस्ट्यूम पहने हुए हैं, ठीक है, ये कस्ट्यूम जो पहने हुए हैं, इनके ये लोकल एरिया का यानी कि स्वदेशी है। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब कुछ समझाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला वर्ड है एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन ए पार्टिकुलर एक्टिविटी, मतलब कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो या मतलब कुशल पूर्वक हो, जो किसी एक फील्ड में क्या हो, किसी एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप में वो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कोडिंग आता है, क्या आता है,
कोडिंग आता है, तो कोडिंग में आप माहिर हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, एकम्प्लिश बोला जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग कुशल हो जाता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सपर्ट हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा, मास्टरी हो जाएगा, ठीक है, या फिर वर्चुअसो हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एकम्प्लिश्ड हो गया, जिसका मीनिंग होता है कुशल, यानी कि स्किलफुल कोई बंदा हो, एक्सपर्ट, स्किल्ड, मास्टरी, वर्चुअस, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस आया है। ओ यू एस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये सब आपको नोट करते रहना है कि कौन सा नाउन सफिक्स है, कौन सा एडजेक्टिव सफिक्स है, कौन सा एडवर्ब सफिक्स है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। तो एम्बिशियस एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ओ यू एस था। इसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी कि सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए किसी मतलब अपने मन में क्या होना, डिजायर रखना, इच्छा रखना, ठीक है। जिग तो एम्बिशियस मतलब होता है कि कोई बंदा जो जिज्ञासु हो, उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, जैसे आप है, जैसे आप हमेशा रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सब कुछ ढंग से कर रहे हैं, तो जरूर है कि मतलब आप अगर 100% अपना दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ, एक दो बार आप फेल कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मतलब रेगुलरिटी रहेंगे ऐसे डिटरमाइंड रहेंगे अपने गोल को लेके, तो आप 100% है कि सक्सेस होंगे, ठीक है, आप सक्सेस होंगे। तो एम्बिशियस किसको बोलते हैं, जो मतलब अपने लक्ष्य को लेके, टारगेट को लेके डिजायर्ड है, डिटरमाइंड है। तो इसका हिंदी मीनिंग महत्वाकांक्षी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्पायरिंग हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, या फिर पुशी हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे वर्ड। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जाते जाते एक बारी से कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।